क्या हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने परमाणु शक्ति को समझ लिया था? क्या शिवलिंग सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्यमयी केंद्र? आइए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं वो रहस्य जो विज्ञान और धर्म को जोड़ते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। शिवलिंग का वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है। ये भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है, जहाँ कोई आकृति नहीं है, केवल चेतना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों शिवलिंग हमेशा गोल और बेलनाकार होता है? क्यों उसके चारों ओर जलधारा बनी होती है? और क्यों उस पर जल या दूध निरंतर गिराया जाता है? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि शिवलिंग दरअसल एक उन्नत ऊर्जा उपकरण हो सकता है, एक ऐसा डिवाइस जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एकत्र कर केंद्रित करता है। शिवलिंग का आकार, बेलनाकार वस्तुएं ऊर्जा को केंद्र में खींचने और एक दिशा में प्रवाहित करने की शक्ति रखती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेस्ला कॉइल या रिएक्टर कोर। जल या दूध की धारा लगातार गिरता हुआ तरल तापमान को नियंत्रित करता है और ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रक्रिया कोल्ड फ्यूजन या नियंत्रित ऊर्जा उत्सर्जन की तरह है। गर्भगृह में अंधकार और मौन। मंदिरों में शिवलिंग को अंधेरे कक्ष में रखा जाता है, जहां कम शोर और कम विक्षेप हो। ये वैसा ही है जैसे आज के रिसर्च लैब्स में रेडिएशन फ्री जोन बनाए जाते हैं। क्या शिवलिंग एक रिएक्टर था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शिवलिंग परमाणु ऊर्जा का प्रतीक है, जहां बेलनाकार आकृति न्यूक्लियर रिएक्टर कोर जैसी है और जल का प्रवाह एक कूलिंग सिस्टम जैसा कार्य करता है। यह कोई दावा नहीं, परंतु एक रोचक विचार है कि क्या भारत के प्राचीन ऋषि उस ऊर्जा को जानते थे जिसे आज का विज्ञान समझने में सदियां लगा रहा है? क्या है प्रमाण? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के कुछ पूर्व वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी में रुचि दिखाई थी। अघोरा ग्रंथों में शिव की आराधना में ऊर्जा और ब्रह्मांड के संगठन का वर्णन मिलता है। तंत्र शास्त्र में शिवलिंग को कॉस्मिक जेनरेटर कहा गया है। निष्कर्ष, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। शिवलिंग को केवल एक धार्मिक मूर्ति मानना शायद हमारी ज्ञान की सीमाओं को दर्शाता है। ये हो सकता है कि ये ऊर्जा, चेतना और विज्ञान का प्रतीक हो, जो हमें ये बताता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं थे, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। क्या आप मानते हैं कि हमारे मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के प्राचीन केंद्र थे? तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे, सिर्फ इतिहास के पन्ने पर।